नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेथाटा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान अजमेर बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान के अध्याय 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु की, है ना। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म जीव की। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, यानी बहुत छोटा, है ना। और मित्र एवं शत्रु जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म जीव की। क्या होता है सूक्ष्म जीव, है ना। और सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे जीव जिन्हें हम सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, केवल आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात ये बहुत ही छोटे होते हैं। अर्थात ये बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अतः इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। अतः इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण, ब्लेड पर उगने वाले कवक। ब्लेड पर उगने वाले कवक, है ना। सूक्ष्म जीव एक बार फिर से देखते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अर्थात ये बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अतः इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, ब्लेड पर उगने वाले कवक प्रकार की। देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं, है ना। पहला है जीवाणु। जीवाणु। दूसरा है कवक। कवक। तीसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। और चौथा है शैवाल। शैवाल, है ना। ये हो गए 4। अब यहाँ पर नोट लगा के लिखते हैं। नोट लगाने का मतलब है ये कोई विशेष है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखते हैं नोट लगा के क्या लिखते हैं। नोट लगा के लिखते हैं, विषाणु इनसे अलग होते हैं। विषाणु। विषाणु इनसे अलग
अलग होते हैं। विषाणु क्या होते हैं, इनसे अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन फिर भी इसी इसी वर्ग में इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। सम्मिलित किए जाते हैं, है ना। सूक्ष्म जीव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। बात करते हैं विषाणु की। ये क्या होते हैं? ये इनसे अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, है ना। देखते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, है ना। जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, है ना, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय, एवं बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिका का मतलब एक कोशिका से मिलकर बना होना। एक कोशिका का मतलब होता है एक कोशिका से मिलकर बना होना। बहुकोशिका का मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होना। अब इनके उदाहरण देखते हैं, है ना। बात एक कोशिकीय। एक कोशिकीय के उदाहरण कौन कौन से हैं, है ना। जैसे कि हो गया जीवाणु, है ना, पैरामीशियम, है ना, प्रोटोजोआ, ये सभी क्या है? एक कोशिकीय के उदाहरण हैं, है ना। अब देखते हैं बहुकोशिकीय के उदाहरण। बहुकोशिकीय, है ना। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि शैवाल, है ना, कवक, है ना, फफूंदी आदि क्या है? बहुकोशिकीय के उदाहरण हैं, है ना। एक बार फिर से देखते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं, है ना। एक कोशिकीय कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जीवाणु, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ आदि। बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल, कवक, फफूंदी आदि। नेक्स्ट बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का उपयोग की, है ना। सूक्ष्म जीवों का उपयोग। सूक्ष्म जीवों का उपयोग
देखते हैं, है ना। सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि दही, ब्रेड, दही, ब्रेड एवं केक बनाने में, केक बनाने में, है ना। औषधि उत्पादन में, औषधि उत्पादन में, मृदा की उर्वरता वृद्धि में, मृदा की उर्वरता वृद्धि में, मृदा की उर्वरता वृद्धि आदि में, आदि में किया जाता है। अब बात करते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव की, यानी कि मित्रवत सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव, इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। बात करते हैं शत्रु सूक्ष्म जीव, शत्रु या हानिकारक सूक्ष्म जीव की। हेडिंग डालते हैं शत्रु या हानिकारक, हानिकारक सूक्ष्म जीव। लिखते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक, हानिकारक। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं, है ना। शत्रु, शत्रु सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग किस किस में किया जाता है, देखते हैं। बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर एल्कोहल, एल्कोहल, है ना, कोमा शराब, शराब एवं एवं एसिटिक, एसिटिक एसिड के उत्पादन में, एसिड, एसिड के उत्पादन में, उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग
किया जाता है ना। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग बड़े स्तर पर एल्कोहल बनाने, है ना, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे जो गेहूं चावल एवं फलों के रस में चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है शराब का उत्पादन किया जाता है। यह क्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। यह क्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। एक बार फिर से देखते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, है ना। बड़े स्तर पर सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, जैसे कि बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिडिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है ना। जो गेहूं चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। इस क्रिया को किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, जो गेहूं चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल, है ना, ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग की, है ना। सूक्ष्म जीवों का औषधि के रूप में, है ना, सूक्ष्म जीवों का औषधि के रूप में कहां पर उपयोग किया जाता है? जैसे कि एंटीबायोटिक बनाने में, जैसे कि नंबर 1 है ना, एंटीबायोटिक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है ना। नंबर 2 वैक्सीन यानी टीका बनाने में। नंबर 2 वैक्सीन यानी कि टीका बनाने में। नंबर 3 विटामिन बनाने में। विटामिन बनाने में। विटामिन बनाने में। नंबर 4 एंजाइम बनाने में। एंजाइम बनाने में। एंजाइम बनाने में। नंबर 5 रोगों के उपचार में। रोगों के उपचार में। रोगों के उपचार में। रोगों के उपचार में प्रोबायोटिक्स, है ना, प्रोबायोटिक्स
प्रोबायोटिक्स आदि में किया जाता है ना। बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन यानी टीका की। वैक्सीन यानी टीका। टीका वह पदार्थ होता है, टीका वह पदार्थ होता है, टीका वह पदार्थ होता है जिसे शरीर में रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है, जिसे शरीर में रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है ना। वैक्सीन यानी टीका। टीका वो पदार्थ होता है जिसे शरीर में रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है, जैसे है ना, जैसे कि उदाहरण है ना, पोलियो का टीका है ना, और कोविड-19 का टीका, कोविड-19 का टीका है ना, हेपेटाइटिस बी का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका है ना, हैजा एवं चेचक का टीका है ना, आदि में किया जाता है। अतः वैक्सीन हमें बीमारियों से बचाव का सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। अतः वैक्सीन हमें बीमारियों से बचाने का सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। वैक्सीन क्या है? हमें बीमारियों से बचाने का सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। आगे देखते हैं, जो अपन पढ़ने वाले हैं उसको नोट लगा के लिखते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नोट लगा के इसको लिखते हैं। नोट अब लिखते हैं, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज सन है ना, सन 1798 में की थी, है ना। देखो भाई, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। कब की थी? 1798 में की थी। आगे देखते हैं, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है और किस प्रकार से हमें मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करनी चाहिए, जो कि
अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।